अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वीजा ओवरस्टे की समस्या से निपटने के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू करने की घोषणा की है। वो नियम क्या है, उसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा, वीजा ओवरस्टे होने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त 2025 से लागू होने वाले इस पायलट प्रोग्राम के तहत कुछ देशों के नागरिकों को अमेरिकी बिजनेस यानी B1 और टूरिस्ट यानी B2 वीजा के लिए 5,000 से $15,000 लगभग 4.2 लाख से 12.5 लाख रुपए तक का जमानती बॉन्ड जमा करना होगा। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप सरकार का यह पूरा प्रोग्राम क्या है। दरअसल ये 12 महीने का पायलट प्रोग्राम है जो कि 5 अगस्त 2026 तक चलेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी काउंसलर अधिकारी वीजा जारी करते समय आवेदकों से 3 तरह से कोई एक बॉन्ड के लिए डॉलर मांग सकते हैं। वो 3 तरह क्या हैं? $5,000, $10,000 या $15,000। हालांकि आमतौर पर सबसे कम 10,000 का बॉन्ड रिक्वायर्ड है। आप समझते हैं कि इस बॉन्ड की प्रक्रिया क्या है। वापसी की शर्तें, अगर वीजा होल्डर तय समय सीमा के भीतर ही अमेरिका छोड़ देता है तो पूरा जो बॉन्ड राशि है, जो बॉन्ड अमाउंट दिया है विजिटर ने या अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति ने, जो अमेरिका में रहने आया है उसने, तो उसे वो पूरा धन उसका, चाहे उसने $5,000 दिए हैं, $10,000 दिए हैं, $15,000 दिए हैं, वो वापस कर दिए जाएंगे। जब्ती की स्थिति, किस स्थिति में वो जो पैसा है, वो जो डॉलर है, उसके जब्त कर लिए जाएंगे। अगर वीजा की समय सीमा पूरी होने के बाद भी कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से अमेरिका में रुकना चाहता है, रहता है, यानी ओवर स्टे करता है, तो सरकार जो उसकी बॉन्ड राशि है वो जब्त कर लेगी। यात्राओं पर प्रतिबंध, बॉन्ड जमा करने वाले व्यक्तियों को केवल पहले से तय किए गए हवाई अड्डों से अमेरिका में आने और जाने की इजाजत होगी। उसके अलावा और कहीं से भी नहीं, और कहीं से भी वो हवाई यात्राएं नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार करीब 62.6% ओवरस्टे दर जो है वो म्यांमार के लोगों की है। भूटान की करीब 58.4% है। तुर्कमेनिस्तान की 55% है। जिबूती की 53.4% है। एरिट्रिया की 38.7% है। लाइबेरिया की 49.5% ओवरस्टे दर है। इसके अलावा जो देश है वो चाड, यमन, बुरुंडी, हैती और टोगो जैसे देशों पर ट्रंप सरकार के इस नियम का असर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों की जो ओवरस्टे दर है वो ज्यादा है, यानी वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी यहाँ के नागरिक अमेरिका में रहते हैं, रुकते हैं, इसलिए उसको एक ओवरस्टे कहा जाता है। ओवरस्टे जो दर है वो इन देशों के लोगों की ज्यादा है। दरअसल DHS की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 39 मिलियन टेम्परेरी विजिटर्स में से करीब 5,65,155 लोगों ने वीजा ओवरस्टे किया, जो कुल का करीब 1.45% है। इसमें 5,10,353 लोग यानी करीब 1.31% सस्पेक्टेड इन कंट्री ओवरस्टेज की श्रेणी में आते हैं, यानी उनको सस्पेक्टेड कर दिया गया। हालांकि भारत इस पूरे प्रोग्राम की प्रारंभिक सूची से बाहर है, सूची में शामिल नहीं है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत की ओवरस्टे दर लगभग 4.2% है। इसमें से साफ है कि भारत की इसमें शामिल होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर वेरिफिकेशन में कमी या कारकों के चलते भारत की स्थिति बदलती है तो बदलाव भी हो सकते हैं। उससे पहले भारत जो है वो इस ओवरस्टे की दर से बाहर है, यानी जो भारत के लोग वहां रहते हैं वो अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग अपने वीजा समय पर मतलब अपने वीजा का जो भुगतान है वो समय पर करते हैं, अपने वीजा की जो समय सीमा है उसको नहीं लांघते हैं, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, एक जागरूक नागरिक की तरह वहां पर रहते हैं। बाकी जो देश हैं जिनकी जो नाम, जिनकी जो लिस्ट हमने आपको बताई, वो इस जो ओवरस्टे को लेकर ट्रंप सरकार नियम लेकर आ रही है वो उसकी जद में आ सकते हैं, उनको ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आप लोगों का क्या कहना है? आपको क्या लगता है ट्रंप सरकार का ये जो फैसला है, एक तरफ टैरिफ, दूसरी तरफ ओवरस्टे दर, बार बार जो
ट्रंप सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, उस पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।